भोपाल बीती रात नई बस्ती बाग मुगालिया नई बस्ती शिव मंदिर चौराहे पर 3 दुकानों में आग लग गई। भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद पुलिस सूचना पर दी गई। बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 घंटे देर से आई, जिसकी वजह से आग पर काबू नहीं हो पाया, जिससे दुकानों का काफी नुकसान भी हुआ। फायर ब्रिगेड के हमने फोन लगाया, फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आई, 2 घंटा की देरी से आई। हम लोगों ने हमारे पड़ोस के बोर खुलवाए, बोर से बाल्टी से पानी जिससे बना उससे पानी डालते गए, लेकिन उसके बाद भी दुकान का जो भी क्षति हुई बहुत बुरी तरह से हुई। डीप फ्रीजर था, कोल्ड ड्रिंक का फ्रीजर बड़ा था, 4 फ्रीजर, फोटो कॉपी थी, वाईफाई, एलईडी टीवी और लगभग 15 लाख के क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें जो दुकान के ऊपर चादर भी डली है वो भी टूट चुकी है, पाइप डले हुए थे बहुत मजबूती से, दीवार भी जो है फट चुकी है, गिर रही है। पूरा सामान का जो नुकसान हुआ उसकी लगभग कीमत का की जा सकती है? करीबन 15 लाख के करीबन जला हुआ है, जिसमें फ्रिज वगैरह किराना सारा सामान सारा सामान। क्या चाहते हो शासन प्रशासन? शासन से हम यही चाहेंगे कि चादर वाली का इंश्योरेंस नहीं था, हम यही चाहेंगे कि जितना हमको हो सकता है हमको सहयोग शासन करे। कहाँ का मामला ये नई बस्ती बाग मुगलिया शिव। बुलंदशहर में बोतल में पेट्रोल न देने पर सिकंदराबाद में पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या करने वाले 25-25 हज़ार के इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। दिनांक 23 अप्रैल 2025 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर हदीमपुर गेट चोला रोड के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। इनकी पहचान सचिन पुत्र मदन लाल निवासी ग्राम मिल्क खटाना थाना जारचा जनपद गौतम बुद्ध नगर के रूप में हुई है एवं ललित पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम जौली थाना सिकंदराबाद के रूप में हुई है। यह दिनांक 9 अप्रैल 2025 को ककोड़ सिकंदराबाद रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में एक मैनेजर की हत्या में वांछित अभियुक्त हैं। इनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित है। इनके पास घटना में प्रयुक्त 2 पिस्टल एवं एक बाइक एवं कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों घायलों को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अनूपशहर नगर स्थित बाबा मस्तराम आश्रम के पास बने आवास में आग लग गई। आग लगने से लगभग 20,000 रुपए सहित घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। बता दें, 5 साल की बच्ची से माचिस से खेलने के दौरान आग लग गई। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर ही जेपी ग्रुप के सुरक्षा गार्ड के सीओ सहित सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहे। राहगीरों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग लौड़िया के न पता कि कहाँ से माचिस लाई। हमें ये घर में थी, ये घर में इनकी बाबा लेट रही और आग लगो। जब मैंने करो कि आग लगे के भाग गई। वो खुद मैं लड़िया के निकाली, वो कुर्बानी लड़िया को फेंक के वो लाई, गैस निकाल के फेंकी, वो बक्सों निकाल लेती, कोई ना मेरे पास हो। ये गैस से लगी है आग? गैस ना, गैस तो निकाल ले मैंने, गैस से ना लगी आग। कैसे लगी आग फिर? ये आग तो लड़िया लगाओ, कैसे लगाओ उससे पूछने पड़ेंगे। मैं भी न देख के, मैं तो ये घर में थी। क्या क्या सामान जल गया तुम्हारा? पूरे सामान तो जल गया। क्या क्या सामान जला है? जितनी सामान थी मेरे सब जल गई, कुछ ना बच्चों। और सब ये चीज थी वहाँ में, सब चीज बस सब जल गई, उसी में रह गई, कुछ ना है। जैसे आग का पता चला कैसे लगी है आग? मैं जब वहाँ से आया तो आग लगी मिली मेरे लिए, जो ये ना देखा मैंने किसने आग लगाई है। तो आग की सूचना पा करके पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ, पुलिस आई। मैंने बाहर गई तो कही भैया मेरे आग लग रहा घर में। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस क्या कार्रवाई करके गई है? उन्होंने पानी छिड़कवाया, बाल्टियों से मरवाया पहले, और फिर उसके बाद में गाड़ी आई हुई पानी की।
बक्सा भी खींचो। बक्सा उक्सा उन्होंने निकाला ये। अच्छा, जो यहाँ के जो आपके लोग हैं मस्तराम घाट के, उन लोगों ने क्या 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 मदद की आपकी? उन्होंने पानी लगवाया पूरे पे और बाल्टी से और पाइप से पानी लगा रहे, लेकिन वहाँ में बचा कुछ नहीं, सब जल गए। बहन कहाँ रहती है आपकी? आपकी बहन कहाँ रहती है? शेखुपुर में रहती है। कौन से शेखुपुर? ये शेखुपुर जो चौड़ेरी पड़ा है। अच्छा, यही पड़ा। सोनभद्र जिले में प्लास्टिक मुक्त जनपद को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जहां मेरी प्लास्टिक मेरा अभियान जिले में अब असर दिखना शुरू हो रहा है। यह अभियान डीएम, सीडीओ और डीपीआरओ की पहल की वजह से गांव में एक बड़े अभियान के तहत देखा जा रहा है। यह अभियान सिर्फ सफाई नहीं, एक सोच का बदलाव है। अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे तो प्लास्टिक मुक्त जनपद बनाना संभव है। सर, मेरा प्लास्टिक मेरा अभियान सोनभद्र में चल रहा है और बहुत कारगर साबित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये प्लास्टिक को जनजीवन से दूर करने के लिए पूरे जनपद में हम लोग एक नए प्रकार का अभियान चला रहे हैं, जिसमें गांव में प्रत्येक व्यक्ति जिनका घर है उनके घर के सामने एक जूट का बोरा रख दिया जा रहा है, टांग दिया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा जो भी प्लास्टिक उनके घर पे आता है, बाज़ार से ले आते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, उसको उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको गांव में एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और प्रोसेसिंग सेंटर पर उसकी बिक्री कर दी जाती है। इससे जो आय होती है उससे गांव सभा का कार्य होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्लास्टिक इधर उधर बिखरा हुआ नहीं मिलता है, जिसके कारण गांव स्वच्छ हो रहे हैं। सोनभद्र जनपद में ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और हम धन्यवाद देंगे यहाँ के लोगों का कि जिनका सहयोग हमें इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। ग्राम प्रधानगण, गांव के लोग सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाए जैसे जिन गाँवों को प्लास्टिक मुक्त लगभग कर दिया गया है, तो क्या ऐसे इनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, फर्स्ट प्राइज़ या सेकेंड प्राइज़? हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायतों को विभिन्न जो राष्ट्रीय पर्व हैं उन पर उनको पुरस्कृत करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जनपद में जो बड़ी संस्थाएं हैं प्राइवेट के, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वो लोग भी अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत इन गाँवों को कुछ पुरस्कार घोषित करें या उनके द्वारा जो प्लास्टिक उत्पन्न हो रहा है, आ रहा है, उसकी खरीद कर लें, इसमें सहयोग करें। तो हमें अल्ट्राटेक से इस संबंध में संदेश मिला है, वो लोग इस दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। तो क्या प्राइवेट कंपनियों को ये प्लास्टिक पूरा उठा के दे दिया जाएगा जिससे वो नहीं, इस प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है। उसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका सहयोग ये होगा कि उसमें जो खरीद का मूल्य होगा लगभग 2 रुपये प्रति किलो वो ये कंपनियां देंगी और उसको खरीद करके पुनः रिसाइकिल में यूज कर लिया जाएगा। उसमें इन कंपनियों का कोई और कार्य नहीं है, केवल उसको प्रोत्साहित करने में, खरीद प्रोत्साहित करने में इनका कार्य है। मैम, जिले में इन दिनों मेरा प्लास्टिक मेरा अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे और कब तक ये प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा सोनभद्र? जी, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ मैम के निर्देशन में मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान एक तरह का बिहेवियरल चेंज है। और अगर आप ये पूछें कि प्लास्टिक मुक्त कब तक हो जाएगा, तो प्लास्टिक मुक्त ये एक सतत प्रक्रिया है और हमें इस दिशा में लगातार प्रयास करना होगा। और यहाँ पे जो सोनभद्र के प्रधान जी लोग हैं उनका काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। यहाँ की टीम काफ़ी अच्छी है, स्वच्छ भारत मिशन की। हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि रोज़ रोज़ प्रत्येक घर में घर से प्लास्टिक सेग्रीगेशन शुरू हो जाए, फिर हमारे सफाई कर्मी जाते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो चूँकि ये एक सतत प्रक्रिया, ये कभी ख़त्म तो नहीं होगा, बस हमें यहाँ पे लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना है ताकि वो अपने घर से ही प्लास्टिक एक बोरी में कलेक्ट करें और साथ ही साथ उस बोरी से हम प्लास्टिक निकाल के अपने आरआरसी सेंटर्स पे लाएं। तो इस दिशा में हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें उच्च अधिकारियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ये देखा जा रहा है कि जो प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है इनको प्राइवेट बड़ी कंपनियों में दिया जा रहा है, तो उससे कोई आए
जी बिल्कुल, जैसे कि हमने कई कबाड़ी लोगों से टाई अप किया हुआ है, जो एजेंसीज़ हैं उनकी, और वो लोग 2 रुपये प्रति किलो की दर से प्लास्टिक लेते हैं और वो ग्राम पंचायत की जो OSR है उसमें वो जमा होता है। जैसे कि अभी भवानीपुर में हमने कुछ प्लास्टिक बेचे थे वहाँ के प्रधान जी ने, तो करीब 1800 रुपये आय सृजन हुआ उस प्लास्टिक से, जिसको कोई पूछता भी नहीं है और वो पर्यावरण को ही प्रदूषित करता है। तो उस कचरे को उठा के एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम कचरा से कंचन बना रहे हैं। तो उसका क्या यूज होता होगा, जो पैसा मिलता है? जी, वो OSR में जमा होता है, ग्राम पंचायत की ओन सोर्स रेवेन्यू। तो जो ग्राम पंचायत में बहुत सी योजनाएं और बहुत सी ग्रांट आती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो ग्राम पंचायत स्वयं कितना आय सृजित कर रही है, और ग्राम पंचायतें चाहें तो समय समय पर उससे विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अपनी कार्य योजना में अनुमोदित करा के उसको व्यय कर सकती है। अच्छा, कुछ गाँव जो है प्लास्टिक मुक्त हुए हैं? जी जी। कितने गाँव होंगे? जी, अभी फ़िलहाल हमारे 3 गांव हुए हैं। एक रघुनाथपुर ने काफ़ी अच्छा काम किया।